हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मोरल मंत्रा में आपको स्वागत है। हम एक बार फिर से आ गए हैं नए कहानी के साथ, जो सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो इसको सुनने के लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक जंगल में एक गधा और एक बाघ रहते थे, और उसके बीच में बहस हो गई। तो गधा ने बाघ से कहा, घास नीली है। तो बाघ ने जवाब दिया, नहीं, ये घास हरी है। चर्चा गर्म हो गई, दोनों के बीच काफ़ी तेज़ी बहस होने लगी, और दोनों ने उसे मध्यस्थता में जाम करने का फैसला किया। और इसके लिए वे एक जंगल में राजा शेर के सामने गए। कहा कि चलो भाई, पूछ लेते हैं कि घास किस रंग का है दोनों। वनराज के जब समाधान तक पहुँचने से पहले, जहाँ शेर अपने सिंहासन पर बैठा था और गधा चिल्लाने लगा, महामहिम महामहिम, क्या यह सच है कि घास नीली है। शेर ने जवाब दिया, सच है कि घास नीली है। गधा ने हड़बड़ी की और क्या बोला, और बोला, बाघ मुझसे असहमत है, कह रहा ये घास हरी है, ये घास नीला नहीं है, और ये मेरा खंडन करता है और मुझे परेशान करता है। गधा बोल रहा है वो जंगल का राजा से, कृपया उसे दंडित करे। तो तब राजा ने घोषणा किया कि बाघ को 5 साल की चुप्पी की सज़ा दी जाए, यानी कि चुप रहने की सज़ा दी जाए बाघ को। गधा खुशी से झूम उठा और वह अपने रास्ते चला गया। खुशी के मारे वो अपने रास्ते चला गया। वह संतुष्टि में दोहराता रहा, द ग्रास इज ब्लू, घास नीली है, घास नीली है, वह कहता रहा बार बार। अब बाघ ने अपनी सज़ा भी बेचारा स्वीकार कर लिया, लेकिन इससे पहले कि शेर से पूछता कि महाराज, आपने मुझे दंड क्यों दिया। भाई घास तो आखिर हरी थी और गधा वो नीला उसको दिखने लगा, वो कहा, और शेर ने उसको जीत भी दे दिया। शेर ने जवाब दिया, दरअसल घास हरी है। तब बाघ ने पूछा, तो आप मुझे फिर सज़ा क्यों दे रहे हैं। शेर से बाघ ने पूछा, दे रहे हो महाराज। तो शेर ने जवाब दिया, घास के नीले या हरे होने की सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं है कि घास हरा है या घास नीला है। सज़ा इसलिए है कि तुम जैसे बहादुर और बुद्धिमान प्राणी के लिए यह संभव नहीं है कि वह गधा से बहस करके अपना समय बर्बाद करे। ये रहा उसका बाघ का समझाने का तरीका शेर का, अपना समय बर्बाद करे और ऊपर से आकर मुझे उस सवाल से भी परेशान कर दे। तो मूर्ख और कट्टर के साथ बहस करना समय की सबसे खराब बर्बादी है। जो सच्चाई या वास्तविकता की परवाह नहीं कर रहा है, उस यकीन नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है, बल्कि केवल अपने ही उसके विश्वासों और भ्रमों की जीत की परवाह करता है, उन तर्कों पर समय बर्बाद न करें जिनका कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से शेर द्वारा बाघ को समझाया जाना, जिस तरह से समझा रहा है वो, तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कितने भी सबूत उनके सामने पेश कर दें, समझने की क्षमता में नहीं होती है, उसके समझ से जब बाहर होती है, और दूसरों लोग की अहंकार, घृणा और आक्रोश में अंधे हो जाते हैं, और वे जो नहीं चाहते वह सही होना ही चाहते हैं। कहते हैं ये चीज़ नहीं है, लेकिन यही चीज़ होना चाहिए। तो बाघ ने शेर की बातों को सुनकर, ये बात सारी सुनकर, अपना चुपचाप सिर झुकाकर अपने घर की ओर मुड़ गया। तो कहानी की सीख ये मिलती है कि जब अज्ञान चिल्लाता है तो बुद्धि चुप हो जाती है। आपकी शांति बेशकीमती है। तो इसी तरह से है कहानी। सुनिए, आज की कहानी में बस इतना, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।